नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी कुशलता की मंगल कामना करते हुए आइए आज कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की चर्चा करते हैं। आज का जो ये एपिसोड है उसमें हम झारखंड सरकार के भूमि संरक्षण विभाग के अंतर्गत जल निधि योजना संचालित है और इस जल निधि योजना के अंतर्गत डीप बोर एवं परकोलेशन टैंक की योजनाओं से किसानों को लाभान्वित किया जाता है। और ये डीप बोर और परकोलेशन टैंक की जो योजना है, इस योजना के बारे में आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारे किसान बंधु खासे लाभान्वित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में और झारखंड प्रदेश में भी जो कृषि है वो पूरी तरह से मानसून पर आधारित है और मानसून प्रायः जो है किसानों को दगा दे जाता है। ऐसी स्थिति में कृत्रिम तरीके से सिंचाई करके ही फसलों का बेहतर उत्पादन किया जा सकता है और इसी निमित्त जो है सरकार भी बहुत सारी योजनाएं जो हैं सिंचाई को केंद्रित रख कर के संचालित करती है और भूमि संरक्षण विभाग जो है इसका कार्यान्वयन करता है, इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। तो आइए भूमि संरक्षण विभाग के अंतर्गत जल निधि योजना अंतर्गत डीप बोर एवं परकोलेशन टैंक, इन दो योजनाओं की चर्चा हम करते हैं और इसका लाभ हमारे किसान बंधु कैसे ले सकते हैं, इसकी हम आज विस्तार से चर्चा इस एपिसोड में करेंगे। तो सबसे पहले हम डीप बोर की चर्चा करते हैं। देखिए, डीप बोर की जो योजना है इसमें इस योजना के अंतर्गत खेत में डीप बोर किया जाता है मशीन के द्वारा। ये जो डीप बोर है वो 6 इंच के व्यास का होता है और जितनी गहराई पर जो है पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए वहाँ तक इसको मशीन के द्वारा ड्रिलिंग करके बोर किया जाता है। उसमें पाइप डाला जाता है और सारे जो इंस्टॉलमेंट हैं, इंस्टॉलेशन के जितने भी उपकरण हैं उसमें लगाए जाते हैं। इसमें आपको सबमर्सिबल पंप डाले जाते हैं और उसका एक कंट्रोल पैनल भी दिया जाता है और कंट्रोल पैनल में स्विच होते हैं जिसको आप ऑन करते ही जो है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, पानी जो है, पानी की बौछार जो है नीचे से आने लगती है, जिसे आप नालियों के माध्यम से अपने खेतों तक पहुंचा करके खेतों में पटवन कर सकते हैं और अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम डीप बोर की चर्चा करेंगे। देखिए, डीप बोर की जो योजना है ये इसकी कुल लागत जो है 3.5 लाख रुपये है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है इसका 3.5 लाख है और इसको देखिए 90% इसमें अनुदान है सरकार के द्वारा, मतलब 3,15,000 रुपये जो है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा इस योजना में और लाभुक को जो है 3.5 लाख रुपये का 10% यानी 35 लाख रुपये जो है वो वहन करना पड़ेगा। तो 3.5 लाख रुपये की ये योजना है, स्कीम है, जिसमें 3,15,000 रुपये जो है सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और 35 लाख रुपये जो है वो किसानों के द्वारा जो है खर्च किया जाएगा। देखिए, इसमें ज़मीन की आवश्यकता कितनी होती है, तो आवेदन करने के लिए जो है किसान या किसानों के समूहों के बीच जो है 5 एकड़, कम से कम 5 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। यदि सिंगल किसान का 5 एकड़ है तो अच्छी बात, और नहीं है तो कई किसान मिल कर के जो है 5 एकड़ की ज़मीन जो है इकट्ठा जो है
ये 5 एकड़ का ज़मीन का रसीद जमा करेंगे और तभी इस योजना का लाभ उन्हें मिल पाएगा। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज आपको जुटाने पड़ेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले आप भूमि संरक्षण पदाधिकारी के यहाँ जाएंगे और भूमि संरक्षण पदाधिकारी के यहाँ से एक आवेदन फॉर्म का जो है प्रपत्र लेंगे और उस आवेदन फॉर्म को भरेंगे और उसमें भरने के बाद जो है उसमें पासपोर्ट साइज़ जो ये मुख्य आवेदक होंगे, जो पानी पंचायत, आगे मैं उसकी चर्चा करूँगा कि पानी पंचायत के गठन के बाद जो भी अध्यक्ष चुने जाएंगे उनका उस पर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा। आवेदन फॉर्म को अच्छी तरह से भरेंगे और इसके बाद जो है सो उसमें पंचायत प्रतिनिधि का जो है सिग्नेचर का कॉलम होता है, जिसमें आप किसी भी पंचायत प्रतिनिधि का सिग्नेचर कराएंगे, जैसे मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, है ना, जिला परिषद सदस्य। और उसमें बाईं तरफ जो है नीचे में एक कॉलम होता है प्रखंड कृषि पदाधिकारी या भूमि संरक्षण पदाधिकारी। तो आपको वहाँ जो है संबंधित ब्लॉक के प्रखंड कृषि पदाधिकारी से साइन करवाना चाहिए। वो फॉर्म की सत्यता की जांच करेंगे, सत्यापन करेंगे दी गई सूचनाओं का और तत्पश्चात जो है वहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। तो पहला चीज़ है कि आपको आवेदन फॉर्म भरना है। दूसरा है कि पानी पंचायत के गठन की कार्यवाही एवं रंगीन फोटोग्राफ, है ना। देखिए पहले ये जानिए कि पानी पंचायत किसे कहते हैं। डीप बोर की योजना लेने के लिए आपको 5 एकड़ की न्यूनतम ज़मीन चाहिए। तो 5 एकड़, मान लीजिए 10 किसानों के बीच में जो है 5 एकड़ ज़मीन है, तो 10 किसानों को एकत्र कर एक बैठक की जाएगी। बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ये सब का चयन किया जाएगा। उसकी कार्यवाही रजिस्टर में नोट की जाएगी, सभी का हस्ताक्षर किया जाएगा उसमें रजिस्टर में, और बैठक का जो है फ़ोटोग्राफ, रंगीन फ़ोटोग्राफ लिया जाएगा और उसको भी दस्तावेज को जो है आवेदन के साथ इसको संलग्न करना है। इसी को हम पानी पंचायत के गठन की कार्यवाही एवं रंगीन फ़ोटोग्राफ कहते हैं। तो इसको आपको इसके साथ संलग्न करना है। इसके बाद है लाभान्वित कृषकों की सूची। अब एक पेज में सभी लाभान्वित कृषकों की सूची, उनका नाम, उनके पिता का नाम, ग्राम पंचायत, कितना उनका ज़मीन है, खाता, प्लॉट, है ना, ये सब उसमें दर्ज होगा। तीसरी चीज़ है भूमि धारण प्रमाण पत्र। जिस ज़मीन पर आप डिप बोर कराने जा रहे हैं उसका लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट जो है ये आपको जमा करना होगा। तो ये सर्कल ऑफिस यानी अंचल अधिकारी के कार्यालय से बनता है, वहाँ से आप इसे बना लें। ज़मीन का नक्शा, देखिए जहाँ पर डिप बोर किया जाना है वहाँ का ज़मीन का नक्शा चाहिए और ट्रेस किया हुआ नक्शा, ये अमीन के द्वारा बनाया जाता है ना। तो ये आप अमीन के द्वारा जो है बनाएं नक्शा को और बनवाने के बाद उस पर ट्रेस कर दें जिस स्थान पर आपको डिप बोर करवाना है। फिर अगला है ज़मीन का चेक स्लिप। तो ये अंचल कार्यालय के द्वारा बनाया जाता है। जिस ज़मीन पर आपको डिप बोर कराना है उसका वो ज़मीन का चेक स्लिप बनाते हैं, ज़मीन की प्रकृति लिखते हैं, ज़मीन का रकबा उस पर लिखते हैं, ये उसमें उल्लेख करते हैं कि ये ज़मीन जो है किसी भी प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है ना, जंगली या जंगल भूमि या सरकार की भूमि नहीं है। तो इस आशय का जो है चेक स्लिप दिया जाता है अंचल कार्यालय के द्वारा। फिर अगला है कि ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव को चिन्हित करते हुए मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित प्रति। देखिए इसके बाद इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका जो योजना है वो ग्राम सभा में पारित होना चाहिए। ग्राम सभा की बाज़ाब्ता जो कार्यवाही होती है, कार्यवाही रजिस्टर होता है, उसमें दर्ज होना चाहिए। तो जहाँ भी आपकी योजना जो है ग्राम सभा में ली गई है, दर्ज है, तो उसका फ़ोटोकॉपी कराएं उस कार्यवाही का, है ना,
और उसको पंचायत सचिव से सत्यापित कराते हुए जो है उसको भी संलग्न करें। पंचायत प्रतिनिधि यथा मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रखंड प्रमुख आदि की अनुशंसा। इसके साथ ही जो आवेदन का ये आवेदन फॉर्म का जो पहला पेज है, तो वहाँ पर आपको पंचायत प्रतिनिधि जो है, किसी भी पंचायत प्रतिनिधि से हस्ताक्षर और मुहर लगवाना चाहिए, चूँकि उनकी अनुशंसा जो है इस योजना का लाभ लेने के लिए ज़रूरी है। अगला है कि स्थानीय विधायक अथवा उपायुक्त महोदय की अनुशंसा। देखिए, इस तरह की जो योजनाएं हैं उसमें 75% जो कोटा होता है वो स्थानीय विधायक का होता है, उनकी अनुशंसा पर जो है दिए जाते हैं लाभुकों को, और 25% जो होता है उपायुक्त महोदय की अनुशंसा से होता है सैंक्शन, स्वीकृति। तो इसलिए आप स्थानीय विधायक या उपायुक्त किन्हीं की भी अनुशंसा प्राप्त कर लें। स्थानीय विधायक से संपर्क करें, उनके लेटर पैड पर, है ना, अपनी योजना की अनुशंसा करवा करके उसको संलग्न करें, अथवा उपायुक्त महोदय से मिल करके आवेदन दें। उपायुक्त महोदय उस आवेदन को भूमि संरक्षण पदाधिकारी को फॉरवर्ड कर देते हैं, जहां से होते हुए वो मेल के द्वारा जो है BDO साहब को भेजा जाता है। BDO साहब जो है उस पर तदुपरांत जो है कार्रवाई करते हैं और आवेदन को ये आपसे ले करके उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो ये तमाम जो है दस्तावेज आपको जुटाने होंगे। इसके अलावे देखिए, यदि आप इस योजना का लाभ जो है अपनी निजी भूमि पर ले रहे हैं, तो आपको निजी भूमि पर डीप बोर कराने के लिए इस आशय का एक एफिडेविट जो है नोटरी पब्लिक से बनवा करके लगाना होगा कि निजी भूमि पर ये डीप बोर मेरा है, लेकिन हम इसके सार्वजनिक उपयोग की अनुमति देते हैं। क्योंकि आप ये सरकार के फंड का इस्तेमाल करके, योजना का इस्तेमाल करके आप ये डीप बोर करा रहे हैं, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आप इस आशय का स्वीकृति दें, शपथ दें कि आप इसका सार्वजनिक उपयोग आम जनों को करने देंगे, आम किसानों को करने देंगे। तो इस तरह से ये डीप बोर की योजना थी। अब हम एपिसोड में आगे चर्चा करते हैं परकोलेशन टैंक की। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसी को हम परकोलेशन टैंक कहते हैं। परकोलेशन का अर्थ होता है रीछना। वास्तव में परकोलेशन का उद्देश्य जो है, परकोलेशन टैंक का उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो अनियमित वर्षा होती है मानसून के दिनों में, तो मानसून के दिनों में जब अच्छी बारिश होती है तो हम वर्षा जल को इस तरह के टैंक में इकट्ठा कर लें, परकोलेशन टैंक में। और ये परकोलेशन टैंक में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो ये रीस करके ज़मीन के अंदर जाता है और नीचे भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने का कार्य करता है, जिसकी वजह से जो आसपास के जितने भी जल स्रोत हैं, कुएं हैं, उनका जलस्तर जो है हमेशा मेंटेन रहता है, बना हुआ रहता है। और ऐसी स्थिति में जो है पटवन की सुविधा हमेशा उपलब्ध रहती है। यदि परकोलेशन टैंक में पानी है तो आप वहाँ से भी जो है डीजल पंप के द्वारा, मोटर पंप के द्वारा जो है वाटर को लिफ्ट करके और अपने खेतों में पटवन कर सकते हैं। या आसपास वाटर लेवल यदि आपकी अच्छी है तो आप डीप बोर के माध्यम से या जो है कुआं के माध्यम से जो है वाटर को लिफ्ट करके और उससे पटवन कर सकते हैं अपने खेतों में। तो परकोलेशन टैंक का यही उद्देश्य है। ये जो परकोलेशन टैंक है ये 200 बाई 200 फीट का बनाया जाता है और इसकी न्यूनतम जो क्षेत्रफल है, जो जल का क्षेत्रफल है, जमा जल का जो क्षेत्रफल है वो 1 एकड़ का होता है। मतलब कि न्यूनतम आपके पास 1 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए। चित्रों में, तस्वीरों में आप परकोलेशन टैंक को देख सकते हैं। ये खुदा हुआ परकोलेशन टैंक है और ये खेत के निचले स्तर पर, निचले खेत में बनाया जाता है ताकि ऊंचे स्तर से जो है पानी ढल करके यहाँ पर जमा हो जाए और उसका परकोलेशन होता रहे, ज़मीन के अंदर रिसाव होता रहे। ये देखिए, बरसात के दिनों में इसमें पानी जमा हुआ है। ऊंचे भूमि से आकर के ये निचले इलाके में पानी जब आएगा तो इस परकोलेशन टैंक में जमा हो जाएगा।
तो ये परकोलेशन टैंक के ये चित्र हैं। अब हम परकोलेशन टैंक बनाने के लिए हम सरकार की इस योजना का कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, परकोलेशन टैंक जो है, इसकी लागत जो है, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है सरकार के द्वारा तय किया गया है 4,70,000 रुपया, जिसमें कि अनुदान है 90%, मतलब 4,23,000 रुपये जो है सरकार के द्वारा अनुदान दिए जाएंगे। और लाभुक का जो अंशदान होगा वो 10% होगा, मतलब 4,70,000 का 10% 47 लाख रुपये होंगे। तो इस तरह से आपको जो है इसमें मात्र 47 लाख, क्षमा करेंगे, ये 47 लाख नहीं, 1000 होना चाहिए। 4,23,000 जो है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा इस योजना में, और 47,000 रुपये जो है वो वहन किए जाएंगे पानी पंचायत के सदस्यों के द्वारा। यहाँ पर हम एक बात क्लियर कर दें कि पानी पंचायत के सदस्यों का एक खाता खोला जाता है, अकाउंट खोला जाता है, उसमें आपको 47,000 रुपये सभी सदस्यों के द्वारा जो है बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन करते हुए 47,000 रुपये उसमें जमा किया जाएगा, तभी तदुपरांत जो है इस योजना की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। देखिए, इसमें ज़मीन जो है, पटवन का जो क्षेत्र है न्यूनतम 10 एकड़ होना चाहिए किसानों के बीच। जितने भी किसान हैं सभी का मिला कर के 10 एकड़ ज़मीन होना चाहिए, तभी उन किसानों के समूह को इस परकोलेशन टैंक का लाभ दिया जाएगा। अब परकोलेशन टैंक का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको जुटाने होंगे? तो पहला है आवेदन फॉर्म। तो आवेदन फॉर्म जो है उसमें दाईं और ऊपर में जो है एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाना होता है, जो कि पानी पंचायत के अध्यक्ष का होगा, और उसमें नीचे में 2 साइन कराना होता है। एक तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी का, जो फॉर्म की दिए गए जो इन्फॉर्मेशन है उसको जांचेंगे और अपना साइन करेंगे, और दाईं तरफ जो है किन्हीं भी पंचायत प्रतिनिधि, हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, गांव स्तर पर जो है हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर मुखिया होते हैं, पंचायत समिति सदस्य होते हैं, प्रखंड स्तर पर प्रमुख होते हैं, जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य होते हैं। तो इनमें से किन्हीं का भी इसमें आप हस्ताक्षर और मुहर जो है फॉर्म में करवा लें, मतलब उनकी अनुशंसा जो है इसमें अनिवार्य है। इसके बाद आपको पानी पंचायत का गठन है ना करना होगा, उसकी है ना सभा करना होगा, सभा की कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करना होगा, सभा का रंगीन फोटोग्राफ जो है लेना होगा। पानी पंचायत का जो गठन है, ये 10 एकड़ ज़मीन चाहिए इसके लिए, तो 10 एकड़ तो एक आदमी के पास होगा नहीं, तो कई किसान जो है मिलकर के 10 एकड़ का ज़मीन का रसीद इकट्ठा करते हैं, और उन्हीं के बीच जो है पानी पंचायत का गठन होता है। इसके बाद पानी पंचायत का जो है उसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं, सचिव और कोषाध्यक्ष चुने जाते हैं, और अध्यक्ष और सचिव या कोषाध्यक्ष के नाम से जो है ज्वाइंट्स खाता खोला जाता है, और उस ज्वाइंट जो बैंक अकाउंट होगा उसमें 47,000 रुपये जो है उसमें जमा करने होंगे। सभी पंचायत सदस्य, जितने भी पानी पंचायत के सदस्य हैं, सभी को बराबर कंट्रीब्यूट करते हुए उस बैंक अकाउंट में 47,000 रुपये जमा करने होंगे, तभी जो है सो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसके बाद आगे है लाभान्वित कृषकों की सूची। मान लीजिए कि 10 कृषक जो है इससे लाभान्वित होंगे, तो सभी की सूची होगी, उसमें उनका नाम, पिता का नाम, ग्राम पंचायत, खाता, प्लॉट, रकबा, ये सब उसमें देना होगा। इसके बाद है भूमि धारण प्रमाण पत्र। जिस भूमि पर मैंने कहा कि इसका जल क्षेत्र जो है न्यूनतम 1 एकड़ का होता है, तो उस 1 एकड़ ज़मीन का जो है भूमि धारण प्रमाण पत्र जो है ये बनवाना होगा अंचल कार्यालय से। इसके बाद है ज़मीन का नक्शा। जिस ज़मीन पर ये परकोलेशन टैंक बन रहा है उसका नक्शा लगेगा, और ये जो नक्शा है वो अंचल कार्यालय से फ़ोटोकॉपी करके आप ले सकते हैं। इसके बाद
जो अंचल के अमीन होते हैं उनसे जो है ट्रेस किया हुआ नक्शा बनवाना पड़ेगा। नक्शा पर जो है वो ट्रेस करेंगे कि किस स्थान पर है ना ये परकोलेशन टैंक का निर्माण किया जाएगा 200 बाई 200 फीट में। ज़मीन का चेक स्लिप, जो ज़मीन है आपका है ना उसका चेक स्लिप बनेगा अंचल कार्यालय से, वो भी इसमें लगाना है। चेक स्लिप में इस बात का उल्लेख होता है कि ज़मीन की प्रकृति कैसी है ना, उसका रकबा कितना है, खाता प्लॉट क्या है ना, वाद विवाद से मुक्त है, झाड़ जंगल का ज़मीन नहीं है, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई होती हैं। ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव को चिन्हित करते हुए मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित प्रति। देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी जो योजना है वो ग्राम सभा में पारित होनी चाहिए। तो ग्राम सभा में जब ही ये पारित हुआ था तो उसकी कार्यवाही को आप फोटोकॉपी कराएं और उसमें अपने प्रस्ताव को, जितने भी नंबर पर आपका प्रस्ताव है ना, कि मान लीजिए कि रामाधार चौधरी के खेत में परकोलेशन टैंक का निर्माण, इस तरह से लिखा हुआ होगा कि भूमि संरक्षण विभाग से परकोलेशन टैंक का निर्माण है ना रामाधार चौधरी के खेत में। तो उसको आपको ट्रेस करते हुए, चिन्हित करते हुए और उस पर वहाँ पर साइन मोहर करवा लेना है पंचायत सचिव के द्वारा, है ना। सरकारी स्टाफ उसको सत्यापित करेंगे। इसके बाद जो है मैंने पहले ही बता दिया कि आपको पंचायत प्रतिनिधि का जो है अनुशंसा लेना होगा आवेदन फॉर्म पर। अच्छा, इस तरह की जो योजनाएं होती हैं तो उसमें 75% जो है, जितना भी टारगेट निर्धारित होता है उसमें 75% जो परकोलेशन टैंक हैं वह स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर दिए जाते हैं, स्वीकृत किए जाते हैं, और 25% जो हैं वो उपायुक्त महोदय की अनुशंसा पर जो है पारित किए जाते हैं, स्वीकृत किए जाते हैं। तो इसलिए आपको स्थानीय विधायक के लेटर पैड पर इसकी अनुशंसा करवानी होगी या उपायुक्त महोदय से अनुशंसा लेनी होगी, तभी आप जो है इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और अंत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको लगाना है एफिडेविट, शपथ पत्र। ये शपथ पत्र इस आशय का लगाना होगा कि आपकी जो ज़मीन है निजी ज़मीन है, लेकिन जब उस पर परकोलेशन टैंक का निर्माण हो जाएगा भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा तो आप इसके सार्वजनिक उपयोग की अनुमति जो है दे रहे हैं। इस आशय का जो है शपथ पत्र जो है, एफिडेविट जो है, आपको नोटरी पब्लिक से बनवा करके संलग्न करना होगा। तो ये सारे दस्तावेज आप जुटाएंगे और जुटाने के बाद जो है आप प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जाएंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी आपको सारे दस्तावेज़ों का निरीक्षण करेंगे और यदि वो सारे दस्तावेज जो है प्रॉपर वे में हैं तो आपको एक फॉरवर्डिंग लेटर बना करके प्रखंड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर से वो फॉरवर्डिंग लेटर जो है बना करके दिया जाएगा, जिसे आप अपने आवेदन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज़ों के साथ भूमि संरक्षण कार्यालय में जमा करेंगे और भूमि संरक्षण कार्यालय में ये इसके पारित करने की कार्यवाही की जाएगी। जिले के उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक होती है उस बैठक में इसे पारित किया जाता है। यदि आपका परकोलेशन टैंक या डीप बोर उसमें पारित होता है तो आपको इसकी सूचना दी जाती है और तदुपरांत जो है इसकी तकनीकी स्वीकृति होती है, प्रशासनिक स्वीकृति होती है और धरातल पर योजना को उतारने का काम किया जाता है। तो आज का एपिसोड थोड़ा लंबा था, लेकिन सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने इसमें पिरोने का काम किया है। यदि आपको मेरा जो एपिसोड है वो इंटरेस्टिंग लगता हो, ज्ञानप्रद लगता हो और इन्फॉर्मेटिव लगता हो, सूचनात्मक लगता हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे मित्रों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी निवेदन के साथ आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मैं सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।